सबसे पहले बात करते हैं इतिहास को लेकर यह मौका खास क्यों है, क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब गणतंत्र दिवस समारोह आधे घंटे से देरी यानी कि 10:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस बार 17 जगुआर और 7 राफेल लड़ाकू विमान अमृत फॉर्मेशन में आसमान में 75 की आकृति बनाने वाले हैं। यह भी इस बार पहली बार होने वाला है। इस बार भारतीय वायुसेना के 75 विमान आसमान में पहली बार उड़ान भरते नजर आने वाले हैं और ये राजपथ पर अब तक होने वाले सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होने वाले हैं। फ्लाई पास्ट की बात की जाए तो वायुसेना के जगुआर, राफेल और सुखोई फाइटर जेट के साथ साथ नौसेना के P-8I टोही विमान और MiG-29 के लड़ाकू विमान भी पहली बार यहां हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देने वाले विंटेज टैंक और तोप भी इस बार दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष पर आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। शौर्य गाथा भी आपको दिखाई पड़ेगी, आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए गए थे। कुछ जानकारियां निकल कर आई हैं, हम आपको बता देते हैं। करीब 2 से 3 घंटे बाद यह बताया जा रहा है कि राजपथ पर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से वाकिफ हो जाएगी। हर दुश्मन हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति को देखेगा। भारत के जाबाज गणतंत्र दिवस परेड में देश की आन मान शान, संस्कृति, शौर्य और शक्ति का अतुलनीय और अकल्पनीय प्रदर्शन करेंगे। आज के गणतंत्र दिवस परेड में आखिर क्या कुछ खास होने वाला है और ये कितनी ज्यादा भव्य होने वाली है, उसकी एक झलक हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर देश की आन बान शान और सैन्य ताकत की ऐसी ही झलक पूरी दुनिया देखेगी और देखती ही रह जाएगी। जांबाज जवानों के कदमताल की गूंज से दुश्मन का कलेजा दहल जाएगा। पलक झपकते ही टारगेट का नामो निशान मिटाने का दम रखने वाले हथियार, टैंक और मिसाइलें देखकर भी दुश्मन हिल जाएंगे। हवा में हिंद के वायुवीरों की धमक से तिरंगे के दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस बार राजपथ पर परेड के दौरान अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के 75 फाइटर जेट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। फ्लाई पास्ट की शुरुआत 4 Mi-17 के ध्वज फॉर्मेशन के साथ होगी। रुद्र फॉर्मेशन के 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और फिर राहत फॉर्मेशन के 5 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। लेकिन सबसे खास होगा अमृत फॉर्मेशन, जिसमें 17 जगुआर एक साथ गगन में गरजेंगे और आज़ादी का 75वां साल मना रहे देश को आसमान में 75 अंक के आकार में उड़ान भरकर दंग कर देंगे। जरा सोचिए कि जब आजादी के 75 साल के मौके पर 17 फाइटर जेट आसमान में एक तस्वीर उकारेंगे या फिर दिखाएंगे अपने करतब को, तो कितना अद्भुत नजारा होगा। लेकिन हमारे वायुसेना के वीरों की ये करतब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जिसका दुनिया में कोई सान्य नहीं। 1971 के युद्ध में विजय की याद में तंगेल फॉर्मेशन बेहद खास आकर्षण होगा। इसमें एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट विंग फॉर्मेशन में दिखेंगे और 1971 के युद्ध में टंगेल एयर ड्रॉप की याद में उड़ेंगे। 1971 में ढाका के उत्तर में मौजूद टंगेल में भारतीय पैराट्रूपर्स ने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर कराने में बहुत अहम रोल निभाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। और उस वजह की याद में एक चिनूक और 4 Mi-17 मेघना फॉर्मेशन में उड़ेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में चीन और पाकिस्तान का काल यानी वायुवीर राफेल का शक्ति प्रदर्शन भी लोग टकटकी लगाकर देखेंगे। राजपथ के ऊपर 5 राफेल फाइटर जेट विनाश एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। राफेल पलक झपकते ही LAC से LOC तक दुश्मनों का विनाश करने का दम रखता है, इसलिए इसकी उड़ान को नाम दिया गया है विनाश फॉर्मेशन। हिंदुस्तान की वायु शक्ति का दमखम दिखाने के लिए एकलव्य फॉर्मेशन में एक Mi-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। 2 सुखोई और 2 मिग फाइटर जेट और एक अवैक्स एयरक्राफ्ट के साथ नेत्रा फॉर्मेशन में उड़ते दिखेंगे।
3 सुखोई उड़ान भरते हुए त्रिशूल का आकार बनाएंगे और बाज फॉर्मेशन में 1 राफेल, 2 MiG-29, 2 जगुआर और 2 सुखोई परवाज भरेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।